हम तो भाई रेडी पटरी वाले हम तो केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा, तो लग रहा है वो जीत जाएंगे इस बार? नहीं जीतना चाहिए केजरीवाल को। तो एक तरफा माहौल है या टक्कर है? टक्कर है, हाँ। टक्कर लग रही है बीजेपी और केजरीवाल। अब फ्री के वादे तो हर बार होते हैं और सरकार भी उसी की बनती है जो फ्री दे रहा है। लेकिन केजरीवाल पे आरोप लगते थे, अब बीजेपी कांग्रेस ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर दी है इस बार तो। हाँ, उनको देख के और लोग भी वैसे ही सीख रहे हैं अब धीरे। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। आई थिंक बिग सपोर्ट फॉर बीजेपी। जस्ट लाइक डेवलपमेंट एंड थोड़ा फैसिलिटीज, जस्ट बजट, इसी चीज़ को लेकर मैंने वोट मोदी जी को ही दिया। दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। आप ये पहले तस्वीर देख सकते हैं कि ये लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया ने अभी कुछ देर पहले ही वोट डाला और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी वोट है जो 12:30 बजे यहाँ पर अपना वोट डालने आएंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे में नई दिल्ली जो विधानसभा है ये वीआईपी सीट है और आपको बता दें कि आज 1,56,00,000 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 13,766 जो है पोलिंग बूथ पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं। 699 उम्मीदवार जो हैं इस बार चुनावी मैदान में हैं। अगर बात करें 1,56,00,000 में से लगभग 83 लाख जो हैं पुरुष मतदाता हैं, 71 लाख के लगभग जो है महिला मतदाता हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह से 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उत्साह कम दिख रहा है, भीड़ कम है, लोग कम आ रहे हैं। लोग नेता अपील भी कर रहे हैं कि वोट डालें। यहाँ पर कुछ लोग अभी वोट डालने गए, जब वो वोट डालकर आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया है। नई दिल्ली में क्या कुछ समस्या, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा में जो है 3 धुरंधर मैदान में है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक संदीप दीक्षित और दूसरे जो है प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के, वो इस मैदान में है। तो तीनों में कहीं ना कहीं जो इस बार यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता तय करेगी कि आखिरकार यहाँ से किसको जिताएगी। जो जनता अंदर गई है वोट डालने, अगर वो आते हैं फिर हम उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया है। तो चलिए उनसे सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? बाबू सिंह। वोट डाल के आगे जी। एक बार स्याही का निशान दिखा दीजिए जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया आपने? हम तो भाई रेडी पटरी वाले हम तो केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा, तो लग रहा है वो जीत जाएंगे इस बार? नहीं जीतना चाहिए केजरीवाल को। तो एक तरफा माहौल है या टक्कर है? टक्कर है, हाँ। टक्कर लग रही है बीजेपी और केजरीवाल। तो जिस तरीके से सर यहाँ पे जो है ये वीआईपी सीट है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको कि अभी है जिस पर काम नहीं हुआ है? समस्या तो है, केजरीवाल तो काम करते हैं। हाँ, विकास किया था उन्होंने। हाँ कर रहा था सर। तो लग रहा सरकार बच जाएगी चौथी बार? बननी चाहिए, बननी चाहिए सर। हाँ। आपको पौधा नहीं मिला? लोगों को पौधा भी दे रहे थे जो अंदर से आए हैं वोट डालने। नहीं कुछ भी नहीं मिला अभी तो सर हमारे को। कैसी व्यवस्था अंदर? व्यवस्था तो बहुत कम है सर अभी। लोग आ रहे हैं, दिख रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत कम दिख रहे हैं लेकिन। हाँ बहुत कम है सर। उत्साह नहीं है क्या लोगों में वोट डालने का यहाँ पर? अभी तो आएंगे सर, अभी तो टाइम नहीं किया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? नंदी देवी। वोट डाल के आए हैं आप? हाँ। एक बार वो दिखा दीजिए स्याही का निशान। ये हाँ, ये हाथों में क्या पौधा दिया अंदर से आपको? हाँ हाँ। क्या पौधा देकर कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं कह रहे थे, अच्छा, तो ये बोल रहे थे अच्छा सा लगाना। अच्छा से लगाना। प्रदूषण का मुद्दा बहुत है दिल्ली में, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। हाँ वो तो है। तो उसका संदेश दिया है। ये बताइए किन मुद्दों को वोट डालकर आए आंटी जी? क्या समस्याएं देखकर इस बार वोट दिया है? समस्या सब है ना, बच्चों को नौकरी होनी चाहिए। हाँ, और ये दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, ये ठीक होना चाहिए। हाँ। ये है। तो नई जिसकी दिल्ली सरकार आएगी। हाँ। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? अब क्या पता, कौन बाजी मेरे मारेगा? को पता नहीं। फिर भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसका लग रहा है? तो नई दिल्ली हॉट सीट है, पूरे दिल्ली की सबसे वीआईपी सीट। केजरीवाल यहाँ से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस आएगी मुझे लग रहा है। कांग्रेस आएगी? अच्छा, संदीप दीक्षित अब लग तो रहा, देखो। अच्छा, आपको उनका लग रहा है। तो इस बार महिलाओं के लिए जो पार्टियों ने इतने सारे वादे किए हैं, 2500 रुपये, 2100 रुपये, क्या महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं क्या इस बार चुनाव में? वो तो रही, आप देखो देंगे तब ना, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए अच्छा सा।
अभी तो बोल अच्छा, जो नेता ने वादे किए हैं 25-25 रुपए, हाँ ठीक है, देंगे तभी तो ना। लग रहा है देंगे? किस पे भरोसा लग रहा है, कौन देगा? तीनों ही पार्टी ने किया है, अब पता नहीं कौन देगा, जो जीतेगा वही देगा। तो कौन जीतेगा? अब मुझे क्या पता कौन जीते, अब ये तो हमें थोड़ी पता है। 1100 रुपए ही बताया गया कि बहुत बटे हैं। बटे थे क्या? बटे होंगे, हाँ आपको मिले थे? मिले थे। अच्छा, मिले थे, तो क्या मन बदला कुछ? चलिए ठीक है, भैया से बात करेंगे। आप ये वोट डाल के हैं? हाँ, वोट डाला है। का निशान चुनाव आयोग ने, एक बार सियाही का निशान है। इस पौधे को देकर कुछ कह रहे थे? हाँ, चुनाव आयोग ने इस बार ये अच्छा किया है कि जो अर्ली मॉर्निंग जो आ रहे हैं वोट देने, उनके लिए ये एक प्लांट दे रहे हैं सबको। तो ये अच्छा किया है कि एक तो हम इसको जाकर लगाएंगे, इससे पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है ज़्यादा, ये हर साल का रहता है, ठंडा हर साल है। तो कोई भी सरकार आए, जो भी बने, वो पोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले काम करे, क्योंकि लोगों को बड़ी असुविधा होती है। तो प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया गया है। हाँ, प्रदूषण भी है और रोजगार भी है, और सरकार जो है अच्छा काम करे, ये भी हमारी इच्छा है। किसका माहौल लग रहा है सर इस बार? महिलाओं की सुरक्षा है मेन मुद्दा, जो है महिलाओं की सुरक्षा भी है दिल्ली में, उसके ऊपर भी वोट देना पड़ेगा हमको। फ्री के बहुत वादे किए गए हैं। अब फ्री के वादे तो हर बार होते हैं, और सरकार भी उसी की बनती है जो फ्री दे रहा है। लेकिन केजरीवाल पे आरोप लगते थे, अब बीजेपी कांग्रेस ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर दी है इस बार तो। हाँ, उनको देख के और लोग भी वैसे ही सीख रहे हैं अब धीरे धीरे, अच्छा है। तो किसका माहौल लग रहा है इसमें देखो, सरकार बनेगी तो पब्लिक का अच्छा लग रहा है, पब्लिक को फ़ायदा होगा। हर कोई चाहता है कि पब्लिक को फ़ायदा दे, तो फ़ायदा उसी को मिलेगा जो वोट देगा। तो यहाँ पर 3 धुरंधर मैदान में है, कौन सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ से? देखिए, ये तो पब्लिक का मूड है, वो किसको देती है। नहीं, हम वोट नहीं पूछ रहे हैं, माहौल पूछ रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ये तो मुकाबला त्रिकोणीय है इस क्षेत्र में। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला। अब देखो किसकी बाजी होती है। 2 पूर्व सीएम के बेटे हैं और एक खुद सीएम रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए अब क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब 8 तारीख को जो इसकी गिनती होंगी, गिनती पे जो। आप नई दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, मैं नई तो दिल्ली में। नई दिल्ली में सर यहाँ पर जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको कि है और अभी तक काम नहीं हुआ है उस पर? देखिए, नई दिल्ली में एनडीएमसी एरिया है, वैसे तो काम यहाँ ठीक ही रहता है, क्योंकि वीवीआईपी एरिया है, तो यहाँ पे काम ठीक ही रहता है, सुविधाएं सभी है। लेकिन मेन मुद्दा पोल्यूशन का है। पोल्यूशन तो हर तरफ सेम ही है दिल्ली में, तो पोल्यूशन का जो है उनको करना पड़ेगा। मौजूदा सरकार लगता है कि उन्होंने पोल्यूशन कम करने में कोई काम किया है? मौजूदा सरकार ने, मैंने आपको बताया ना, नई दिल्ली एरिया है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम अच्छा करती है, कर भी रही है। कई चीज़ें उन्होंने करी है पोल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन और भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में ये करना चाहिए इनको अच्छे से पोल्यूशन के लिए, और भी कई मुहिमें चलानी चाहिए तो अच्छा रहेगा। क्या नाम है मैम आपका? वंशिका। वोट डाल के आ गए? हाँ जी, डाल के वो दिखा दिए सियाही का निशान। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है इस बार आपने? कि पानी साफ होना चाहिए दिल्ली का, और नए युवाओं को जॉब होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। इसी मुद्दों को देख के हमने वोट दिया। महिलाओं को बहुत प्रभावित करने की कोशिश की गई है, बीजेपी की तरफ से 2500 रुपये, कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपये, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2100 रुपये। बट रजिस्टर सबने करा, लेकिन पैसे किसी ने नहीं दिए है ना। वो तो जीतने के बाद ऐलान वो किया तो देखते हैं, फिर जीतने के बाद तो देखा ही जाएगा क्या होता है। तो ये पौधा देकर क्या संदेश दिया गया है इस बार? कि ग्रीन इंडिया। प्रदूषण का मुद्दा बहुत रहा है इस बार चुनाव हाँ में। जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहा है। देखते हैं क्या करते हैं आगे। कांग्रेस क्या आती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, लेट्स सी। तो यहाँ का तीनों में से कौन सा मजबूत लग रहा है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। आई थिंक बिग सपोर्ट फॉर बीजेपी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी वोट डाल के आए, एक बार सियाही का निशान दिखा दीजिए। ये क्या मुद्दे रहे सर इस बार चुनाव में आपके हिसाब से? भाई यही चुनाव में मुद्दा यही है, बिजली, पानी, नौकरी के बारे में ही बोल रहे हैं सब। वही देनी चाहिए सरकार को। जो भी सरकार आती है यही बोलती है कि अब ये देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, जो जॉब देंगे, कोई दे नहीं रहा है, सब दे बोल नहीं ही रहे। इस बार वादे बहुत किए नेताओं ने। हाँ, नेता तो वादे ही करेंगे, पूरा कौन करेगा? वादे करते रहेंगे, पूरा तो कोई भी नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, भाषण देना है, शासन चलता रहना है। भरोसा किसके वादों पर है इस बार? हम तो अभी बीजेपी को ही दे के आए हैं बस। अच्छा, नहीं वो तो आपका गुप्त अधिकार है कि किसको देते हैं। हाँ। लेकिन ये जो पौधा है क्या संदेश दिया है इस ये बार? तो पोल्यूशन अंदर से मिला है? पोल्यूशन के लिए ही दिया गया है, जो पोल्यूशन को रोकने के लिए ही दिया है। और अच्छी बात है, पौधा लगाने से पोल्यूशन रुकेगा।
अभी पेड़ जो लगाएंगे, नहीं तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे। प्रदूषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन ये सिर्फ सियासत होकर रह जाता है, लोगों को इससे राहत नहीं होता नहीं है। पौधे तो होते नहीं है और काट ही रहे हैं। अगर कुछ बिल्डिंग बनानी है या कुछ बनाना है, उस पौधे को काट ही रहे हैं। तो इस बार पॉल्यूशन का मुद्दा भी है। हाँ, वही बहुत ज़्यादा वो राजनीति भी हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है और बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। ये सब दिल्ली की सबसे वीआईपी सीटें, यहाँ से 3 धुरंधर नेता मैदान में हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, परवेश वर्मा हैं, उधर संदीप दीक्षित हैं। कौन सा नेता सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है आपको? सबसे ज़्यादा मजबूत तो वही है, बीजेपी वाले ही है। अच्छा। हाँ, बाकी शीला दीक्षित का भी थोड़ा बहुत है, बाकी इतना नहीं है उसका। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया शर्मा। वोट डाल के आ गए? यस। एक बार स्याही का निशान दिखा दीजिए। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट दिया आपने? जस्ट लाइक डेवलपमेंट एंड थोड़ा फैसिलिटीज़, जस्ट बजट, इसी चीज़ को लेकर मैंने वोट मोदी जी को ही दिया। इस बार नेताओं ने महिलाओं के लिए बहुत वादे किए। वो तो एक अलग चीज़ है सर, बट एक्चुअली डेवलपमेंट भी तो देखा जाता है ना, मेन चीज़ तो वही है। ये 2500 रुपये की घोषणा की गई, किस 100 रुपये, क्या महिलाएं उससे प्रभावित हो रही हैं क्या इस बार चुनाव में? समटाइम्स तो हो रही है, बट जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, 10-20 रुपये बस में अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं वक्त वक्त पे। हाँ सर, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी मेरे ख्याल से तो डेवलपमेंट ज़रूरी है, मेरे को तो यही ज़्यादा लगता है। तो किस पार्टी पर भरोसा लग रहा है? मुझे तो बीजेपी, मैं 2 बार से बीजेपी को डाल रही हूँ। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल मैदान में है, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, कौन से नेता मजबूत लग रहे हैं? मुझे तो मोदी जी ही लगते हैं और अभी 2-3 बार से उनको ही डाल रही हूँ। क्या नाम भी आपका? आनंद। वोट डाल के आए? जी बिल्कुल। एक बार स्याही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान अभी नहीं लगाया। क्यों? अभी बोला कि वोट डालने बिना अभी वो भी वोट नहीं डाला, मैंने लेके गया था, उसमें वो लिखवा के लाना है। यार मेरा वोटिंग लिस्ट है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? हाँ, उसमें अभी वोट डाला नहीं है मतलब? अभी नहीं डाला है। क्या क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं उसमें वो नहीं है, सीरियल नंबर लिखवा के लाओ। अच्छा, मैं दोबारा जाके भेजा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए ये बता दीजिए, अभी वोट डालने तो जाएंगे ही अब दोबारा, तो सर किन मुद्दों का ध्यान में इस बार वोट दे रहे हैं आप? तो देखिए, डेवलपमेंट का बारे में हम सोचते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट हो, एक अच्छा सरकार बने, ये फ्री का रेबड़ी ना बटे और लोगों को निकम्मे ना बनाए। लेकिन इस बार तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने फ्री की रेबड़ी की बहुत घोषणाएं की हैं। कोई बात नहीं, वो जिनको करना वो करने दो, जिनको जो करना है। देखिए, वो आपको एक क्या नाम है, घोषणा करना अलग बात है, उसके बाद जो लागू करना वो अलग चीज़, निभाना वो अलग चीज़ है। अभी हमारा कौन निभा सकता है, किस पर भरोसा लग रहा है? देखिए, क्योंकि तीनों पार्टियों ने ही इस बार घोषणाएं बहुत आपको साफ, बिल्कुल साफ कहता हूँ, तीनों पार्टियों, 4 पार्टियों, 5 पार्टियों, देश के अंदर अगर मुफ्त का रेवड़ी बांटने वाला कोई ऐसे पार्टी नहीं है। वो हमारा जेब से निकाल के दूसरा का बक्स में डालने वाला पार्टी है। सिर्फ एक हमारे लिए देश फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है, इसके लिए हमें वो देख के वोट करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें, ये रेवड़ी वाला, टीवी वाला, ये रेशन वाला, ये बस वाला, मेट्रो वाला, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आपको यहाँ सोचना चाहिए, देश आगे बढ़े, देश का सेफ्टी हो, ये चीज़ को हमें सोच के चलना चाहिए। नई दिल्ली की बात करें तो सर, नई दिल्ली वीआईपी सीट है, बिल्कुल, है ना? यहाँ 3 धुरंधर मैदान में है। बिल्कुल। कौन सा मजबूत लग रहा है तीनों में से सबसे? देखिए, इस बार तो मेरे हिसाब से, मैं तो कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, फिर भी भाजपा का जो है भारी लग रहा है, भारी लग रहा है मेरे हिसाब से। अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, तो देखिए, अरविंद मुकाबला है, एक तरफा फाइट लग रही है। नहीं, फाइट तो है, ऐसे बिल्कुल है, ऐसे नहीं है, लेकिन जीतने का संभावना बीजेपी को लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम रतन है। आप वोट डाल के आए हैं? वोट डाल दिया मैंने। आई का निशान दिखा दीजिए सर। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर सर वोट दिया आपने? देखिए, हमारे जो देश में इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा को लेकर के और व्यवस्था को लेकर के हमने उस पर वोट दिया। बाकी आपको 8 तारीख को रिजल्ट मिल ही जाएगा। सर, ये नई दिल्ली जो विधानसभा है तो वीआईपी सीट है, यहाँ पर क्या लगती है कि सबसे बड़ी समस्या जिनको ध्यान में रखकर वोट दिया, किसका हल होना चाहिए? सबसे समस्या ये है कि यहाँ पे देखिए, वीआईपी इलाका है, इसलिए बिजली पानी की तो प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर। पर हाँ, ये है कि कुछ उपद्रव लोग जो होते हैं, जैसे अंदर प्रवेश करते हैं और उन पे कोई सुरक्षा नहीं है, तो उस सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमने वोट किया है। और बाकी जो है, हम सरकार से यही चाहेंगे कि आने वाली सरकार जो है वो अच्छी व्यवस्था लाए, ताकि वो आगे भी भविष्य में
उसको हम वोट दे सकते हैं। किसका माहौल लग रहा है यहाँ से? सर ये कुछ नहीं कह सकते, 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। फिर भी किसका पलड़ा भारी लग रहा है वो तो पता लग जाता है। ये देखिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सब सरकार अच्छी है, पर जो मुद्दों मौजूदा पे सरकार के काम से खुश थे या नहीं? ठीक है, सभी के काम से खुश हैं। आने वाली सरकार को भी देखेंगे और जाने वाली सरकार को भी देखेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। जी, महिलाओं के लिए सर बहुत वादे किए गए, 25-25 रुपये, 2100 रुपये, क्या लग रहा है इस बार उनको ध्यान में रखकर वोट दिया आपने? प्रभावित कर रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा पैसे से कोई ना वोट बेचेंगे थोड़ी। जिसको जो पसंद है वो उसी को वोट देगा, पैसे से कोई फर्क नहीं वो पड़ता। तो आपकी पसंद है, वो बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसी को वोट दूंगी। मेरे को पैसे और कपड़े किसी का कोई लालच नहीं है। यहाँ पैसे नई दिल्ली में बहुत पैसे बटे हैं, बहुत बटे हैं, पता है। वो मिलेगा ना, मैंने नहीं लिया। तो क्या लग रहा है आंटी, कौन जीतेगा? अब देखो जो आएगा, आप लोगों को पहले पता चल जाएगा। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? केजरीवाल को इस सीट से लड़ते हैं। 8 तारीख को ही अब इंतजार करो। किसको बोले? वैसे तो सभी लोग देखो ठीक है, किसी के खिलाफ थोड़ी हैं, जिसको जो बात है उसको वोट देगा। किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? किसका जीतने की संभावना है? जीतने की संभावना अब किसको बताएं, अब बीजेपी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा वोट पड़ेगा वही जीतेगी। अच्छा भाई जी, जो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और जो कार्य करेगा, युवाओं की, आप खुद देखो, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। और मैं एनडीएमसी में कार्य करता हूँ, एनडीएमसी का कर्मचारी हूँ। एनडीएमसी में भी जो पहले कार्य होते थे वो अब नहीं होते हैं। कितनी सारी मुद्दा, हमारे वाल्मीकि भाई कितने बैठे हुए हैं, आरएमआर टीएमआर का मुद्दा वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जो हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, उनके परिवार को कोई नौकरी नहीं मिलती, 5% कोटा दे रखा है, और वो भी कितने सालों से आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी भाई बंद हैं सबको रोज़गार मिले, और आने वाली सरकार जो है इस पे ध्यान दे। अगर ये भी दे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। जी, तो देखिए, हमने जो लोग वोट डाल कर आए हैं उनसे बातचीत करी, उनके मुद्दे जानने की कोशिश की कि हाँ इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया है। हालांकि जो है जनता बहुत जो है कहीं ना कहीं तेज होती है, अब वो खुलकर नहीं बताना चाहती, लेकिन देखने वाली बात होगी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर इस बार लगा दिया। जहाँ एक तरफ 27 साल का वनवास खत्म करने के लिए इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो वहीं 15 साल का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा ठोक रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी चौथी बार सरकार बनाने का दावा जोर शोर से ठोक रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि दिल्ली में आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।